अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनमज़ल फूड। आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान चिकन की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन ली है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसमें 400 ग्राम दही को शामिल करूंगी। दही मेरी खट्टी है और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आपने भी कोशिश करनी है दही आपकी खट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास मीठा दही है तो इस रेसिपी को मत बनाइएगा, ज़रा भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें मैं अब मसालों को शामिल करूंगी। 1 टीस्पून यहाँ पर जाएगी कुटी मिर्च और 1 टीस्पून मिर्चों के पाउडर के शामिल करेंगे। मसालों को ज़रा सा अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि रेसिपी की जान मसालों में ही होती है। हल्दी को शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून और इसमें जाएगा सूखे धनिए का पाउडर 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच ही नमक को शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च के पाउडर को। इन मसालों को आपने लाजमी शामिल करना है और मिकदार अच्छे से याद रखिएगा। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं 3, 4 या 7 घंटे भी, जितना आप मैरिनेट करेंगे चिकन उतना ही मज़े का बनेगा, टेस्टी बनेगा और जूसी बनेगा। तो 1 कटोरी ऑयल को मैंने पैन में गरम कर लिया है। गरम इतना नहीं आपने करना, बहुत हल्का सा गरम करना है। दालचीनी के 2 टुकड़ों को शामिल किया है, बड़ी इलायची को शामिल किया है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। अच्छा, इन मसालों को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, खड़े मसालों को। लौंगों को शामिल मैंने किया है, लौंग भी आप देख सकते हैं 4 से 5 हैं और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरे को शामिल किया है। आपने हल्की आग में, और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपने इन मसालों को, इन खड़े मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो जैसे थोड़े से ये मसाले फ्राई हो जाते हैं, इनमें हमने ये जो लाल मिर्च होती है सूखी वाली वो शामिल कर देनी है। ये भी लाजमी शामिल कीजिएगा लेकिन थोड़ा बाद में कीजिएगा। और जैसे ही तमाम चीज़ें चटकने लगती हैं और मसाले हमारे पक जाते हैं, हम 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट का कच्चापन ख़त्म कर लेंगे और इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों को। तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम टमाटर है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, टमाटरों को भी बारीक बारीक काट के शामिल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पेस्ट बना लेते हैं तो ये रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी कि यकीन मानिए आपके मुंह से नहीं उतरेगी। आप खाते खाते थक जाएंगे कि यार पेट भर गया है, लेकिन नीयत बिल्कुल नहीं भरेगी। तो इन तमाम मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे क्योंकि टमाटरों को शामिल किया है। टमाटर को अच्छे से भुनाई करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से भुने होंगे तो ये मसाला बहुत ही मज़े का बन जाएगा। ये देखिए, टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया है, इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन को। तमाम मैंने चीज़ें खुले में ही की है, ढका नहीं है अभी तक, तो आपने भी ढकना नहीं है। तो अब मैंने इसमें चिकन को शामिल कर दिया है जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था और इसमें 1 कप पानी को शामिल कर देंगे क्योंकि चिकन को अभी गलना है। चिकन को अभी अभी हमने शामिल किया है, तो तकरीबन 1 से 1.5 कप मैं पानी को शामिल कर लूँगी और इस पानी को हम पकने देंगे। अब आप ढक्कन लगा के भी पकने दे सकते हैं, आप बिना ढक्कन के भी इंतज़ार कर सकते हैं कि पानी पक जाए। तो मैंने ढक्कन लगा दिया था और जैसे ही मेरा पानी पकने लगता है मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि मेरा पानी अच्छे से पक रहा है। तो मैं इसे मीडियम सी आग में रख दूँगी जब तक मेरा चिकन गलता नहीं है। आपने इसे रख देना है और तकरीबन आधा घंटे या 25 मिनट या 20 मिनट में भी हो जाता है, चिकन गल जाता है। और आपने ढक्कन उठाना है और माशाल्लाह से मेरा चिकन गला हुआ है। थोड़ी सी इसकी तेज़ आग करके आप भुनाई कर लेनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है क्योंकि चिकन अच्छे से गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चों को, हरे धनिए को, और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले को। आप गरम मसाले को अगर घर में बनाते हैं तो वो भी अच्छा है, अगर आपका बाज़ार का है वो भी अच्छा है। तो गरम मसाले को भी शामिल कर लिया है और माशाल्लाह से मेरा चिकन बिल्कुल तैयार है। तो डिश आउट करेंगे और एंजॉय करेंगे बाज़ारी रोटी के साथ या घर की रोटी के साथ या पराठे के साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, ट्राई कीजिएगा दावतों में या आपके घर मेहमान आ रहे हैं
اور کچھ لوگوں کو شکایت رہتی ہے یار چکن بہت زیادہ میٹھا بنتا ہے، وہ پیاز والا ہوتا ہے، یار یہ ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت ٹیسٹ آئے گا آپ کو، اور آپ لازمی مجھے دعائیں دیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ چکن واقعی میں ٹیسٹی تھا۔ تو ریسپی کو ضرور فالو کیجیے گا، میں تو انجوائے کرنے جا رہی ہوں اپنے چکن کو، آپ کو کرنا چاہوں کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک۔ تھینک یو۔